वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद पिछले 3 साल में लोगों के लिए कर की दरें कम हुई हैं, अनुपालन बढ़ा है और करदाता आधार दुगना होकर 1 करोड़ 24 लाख तक पहुंच गया है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संकट को देखते हुए करदाताओं को अनुपालन संबंधी कई तरह की रियायतें भी दी गई हैं, जिनमें सालाना 5 करोड़ टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने पर लेट फीस में 50% तक की छूट भी शामिल है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी से जुड़े कई ट्वीट किए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब 40 लाख रुपए तक की सालाना कारोबार को जीएसटी से छूट है। शुरुआत में ये सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कंपोजिशन स्कीम भी चुन सकते हैं और 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। सेवा क्षेत्र के मामले में 20 लाख रुपए तक का सेवा कारोबार जीएसटी से मुक्त है। इसके साथ ही 50 लाख रुपए सालाना का सेवा कारोबार करने वाले व्यवसायी कंपोजिशन योजना का लाभ उठा सकते हैं और केवल 6% की दर से कर चुका सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पहले 230 उत्पाद सबसे ऊंचे 28% के कर स्लैब में आते थे। अब इनमें से 200 उत्पादों को निचले कर स्लैब में रखा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर 5% कर की श्रेणी में रखा गया है। किफायती आवास पर कर की दर 1% कर दी गई है। शुरू में जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या 65 लाख थी, जो अब 1 करोड़ 24 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी में सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह स्वचालित हैं और अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरे गए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 31 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए हैं, जिनमें से करीब 40% वस्तुओं के अंतर राज्य परिवहन के लिए हैं। देश में जीएसटी व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जीएसटी व्यवस्था लागू करते समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। जीएसटी के क्रियान्वयन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय कराधान के इतिहास में इसे सबसे बुनियादी आर्थिक सुधार में गिना जाएगा।